हाँ तो दोस्तों यहाँ पे साउथ इंडियन बैंक के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको साउथ इंडियन बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी बात है कि कंपनी ने या फिर बैंक ने यहाँ पे नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है और जो टोटल यहाँ पे प्रॉफिट आया है वो है 6.79 करोड़ का। जबकि आपको पता होना चाहिए कि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 91.62 करोड़ का लॉस हुआ था। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी निकल कर आई है। और यही अगर मैं पिछले साल यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर कंपेयर करूं तो 6.79 करोड़ का प्रॉफिट अभी आया है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 143 करोड़ का लॉस हुआ था। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए यहाँ पर कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर अगर आप कंपनी के प्रोविजंस के नंबर देखोगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे 17% की प्रोविजनिंग बैंक ने कम की है। पिछले क्वार्टर में 499 करोड़ की यहाँ पे बैंक ने प्रोविजनिंग की थी और अभी ये प्रोविजनिंग सिर्फ 412 करोड़ की हुई है, यानी कि अराउंड 87 करोड़ की प्रोविजनिंग यहाँ पे बैंक ने कम की है। तो देखिए यहाँ पर प्रोविजनिंग कम होने की वजह से यहाँ पर ये आपको नेट प्रॉफिट नजर आ रहा है। अगर जो पिछले क्वार्टर में जितनी प्रोविजनिंग की थी अगर उतनी ही प्रोविजनिंग यहाँ पर होती तो यहाँ पर बैंक को नेट लॉस होता। अब देखिए बैंक ने यहाँ पे प्रोविजनिंग कम क्यों की है इसका रीजन तो मुझे यहाँ पर नहीं पता, क्योंकि अगर आप देखोगे ग्रॉस एनपीए के नंबर्स अगर आप देखोगे तो वो यहाँ पे 6.97% है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 4.90% पे था। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ग्रॉस एनपीए का जो नंबर है वो 2.07% क्वार्टरली बेसिस पर बढ़ा है। तो ये एक बहुत ही इश्यू है जिसकी वजह से आपको साउथ इंडियन बैंक का जो शेयर है वो अराउंड 11 रुपीज़ पर अभी ट्रेड होता हुआ नजर आता है। अब एट दी एंड अगर हम नेट एनपीएस की भी बात करेंगे, मतलब इसमें से अगर हम प्रोविजन को माइनस कर देते हैं तो नेट एनपीए का नंबर निकल कर आता है, तो वो यहाँ पे 4.71% निकल कर आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 2.12% था। तो यहाँ पर अगर आप नेट एनपीए का नंबर देखोगे तो वो 2.59% बढ़ा है। तो अगर इतने अगर बैंक के एनपीए जब बढ़ रहे हैं उसके बावजूद भी अगर यहाँ पे प्रोविजनिंग कम की जा रही है तो इसका रीजन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो वैसे ऑल्दो मार्केट ने पहले से डिस्काउंट कर रखा है तो इसमें ज़्यादा कोई इश्यूज वाली बात नहीं है। अब ये देखिए 2364 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है। अभी भी ऑल ओवर पूरे फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो बैंक लॉस में ही है। अब ये देखिए अगर आप देखोगे पिछले 4 साल से ये बैंक अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, लेकिन हमको पता है कि जब एक बुरी सिचुएशन आ जाती है तो वीक सिचुएशन में जो वीक बैंक्स होते हैं वो और वीकर हो जाते हैं और जो स्ट्रांग बैंक्स होते हैं वो और स्ट्रांग हो जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर हमको साउथ इंडियन बैंक में होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखिए 11.30 पे ये शेयर भी ट्रेड हो रहा है और ऑल्दो अगर आप देखोगे 34.75 का हाई है, तो पूरा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया हुआ है। तो यहाँ पे जिन लोगों को इसमें इन्वेस्टमेंट करना है मेरे ख्याल से आप पैसा डालिए और भूल जाइए। मेरे ख्याल से ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए। मतलब सपोज अगर आप किसी होटल या रेस्टोरेंट या में अगर आप जाते हो वहाँ पे आपका नॉर्मल एक्सपेंस 3 to 4K का होता ही है, अराउंड 10K भी अगर कोई नॉर्मल पर्सन का होता होगा तो आप उतना पैसा इसमें डाल के भूल जाइए कि ऐसे नॉर्मल आप रेस्टोरेंट में गए थे खाना खाया। तो बस अगर यहाँ पे बैंक आने वाले टाइम पे अच्छा परफॉर्मेंस करता है, एनपीए के नंबर डाउन होते हैं तो ये शेयर का भाव अच्छा खासा बढ़ जाएगा। अगर नहीं होता है तो ये साउथ इंडियन बैंक का शेयर इतने पे ट्रेड होगा। तो इसीलिए ऐसे करके यहाँ पर आप स्ट्रेटेजी को फॉलो करके यहाँ पर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसको एक पूरा एक बेसिक एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से कंसीडर नहीं करना चाहिए। दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको साउथ इंडियन बैंक के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।